देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में अगर आप देखेंगे डेटा वाइज तो ये 13% ज्यादा है। और यही वजह है कि देश में कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो 28,303 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, क्या क्या बातें हुई? देखिए, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हम पिछले 5 दिन का ही आंकड़ा लेते हैं तो ये देखा जा रहा है कि हर रोज कम से कम 1000 से ज्यादा के मामले उस पर जुड़ रहे हैं एक्टिव केसेस में। तो ये एक सभी राज्यों के लिए एक चिंता का विषय और खास तौर से उन राज्यों के लिए जहां पे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और आज की बैठक में यही फैसला हुआ है कि सबसे पहले तो जो 5 पॉइंट एजेंडा है कोविड का, यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोरोना का वैक्सीनेशन और इसके अलावा कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इनको जो है गंभीरता से पालन करना होगा। इसके साथ साथ राज्यों से ये भी कहा गया कि जहां पर हब बनता जा रहा है कि जहां पे जिन सेंटर्स पे कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं उनकी पहचान की जाए और वहां के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाई जाए। इसके साथ साथ 10 और 11 अप्रैल को जो पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल होनी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियों को लेकर, उससे पहले राज्य अपने स्तर पर अपने स्टेट की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा जायजा ले। यानी कि 8 और 9 शनिवार और इतवार को 2 दिन राज्यों से कहा गया कि वो अपने स्तर पर अपने राज्य में किस तरह की तैयारियां हैं, क्या ऑक्सीजन, दवाई, मेडिकल स्टाफ, इन सब की तैयारी किस तरह की है उसका जायजा लें। साथ साथ इस बात की भी ताकीद करें कि जो सेंटर्स है जहां पे कि कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या अलग से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। इसके अलावा एक अहम बात जो इस बैठक से निकल के आई वो यही है कि केंद्र और राज्य जिस तरह से कोरोना के मामले जब पीक पे थे तब एक साथ काम कर रहा था, उसी पेस में आकर वापस से काम करने की जरूरत है ताकि ऐसे मामले अगर अचानक बढ़ते हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सके। और अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो उसमें एक पेज पे रहेंगे सेंटर और स्टेट ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ ये भी राज्यों से कहा गया कि वो अपने जो कोरोना के आंकड़े हैं उनको डेली बेसिस पे अपडेट करते रहें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस पूरी स्थिति पर निगरानी रखने के लिए। तो कुल मिला के आज की बैठक बहुत ही पॉजिटिव रही है और कल और परसों राज्यों को अपने स्तर पर जांच करनी है और 10 और 11 तारीख को पूरे देश में एक साथ मेडिकल हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा मॉक ड्रिल के द्वारा। जी, ये लोगों की आवाजाही, मास्क वगैरह, ऐसी कोई कड़क पाबंदियों पर तो कोई चर्चा नहीं हुई ना? देखिए, पाबंदियों पे चर्चा जरूर हुई है लेकिन अभी तक किसी ऐसी पाबंदी को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आई है। राज्यों से ये जरूर कहा गया कि अगर उन्हें लगता है कि अपने स्तर पर कुछ करने की जरूरत है तो वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि आज पुदुचेरी में जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे थे, पुदुचेरी ने अपने स्तर पर सार्वजनिक जगहों पर सभी के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसी तरीके से बाकी राज्य भी अपने अपने जो सेंटर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली उस सेंटर्स के लिए या फिर सभी सार्वजनिक जगहों के लिए कर सकते हैं। तो कल और परसों की जो बैठक होगी उसके बाद इस पर कुछ लाइट दी जा सकती है। जी, टेस्टिंग क्या पर्याप्त हो पा रही है? क्या केंद्र इस बात से संतुष्ट है कि राज्य ठीक ठाक टेस्टिंग कर रहे हैं? टेस्टिंग को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता सेंटर की थी वो यही थी कि कई जगहों पर इसका पेस बहुत कम है। यानी कि 23 कुल मिला के जितने भी राज्य भारत में हैं उनमें से 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि बहुत ही कम संख्या में टेस्टिंग हो रही है। और उन राज्यों को विशेष तौर पर कहा गया है कि वो राज्य और वो जो यूटीज हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ पर टेस्टिंग की प्रक्रिया को और तेज करें। मिनिमम 1 लाख की टेस्टिंग रोजाना करने की बात कही गई है और उससे कम की टेस्टिंग होने पर यह कहा जा रहा है कि वो एक लापरवाही की श्रेणी में आ सकता है। तो ऐसे समय में जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं तो टेस्टिंग बढ़ाई जाए। उससे 2 चीजें होंगी। पहला तो ये कि मामलों की तेजी से जानकारी मिलेगी, उसके साथ साथ हर पॉजिटिव मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही गई है ताकि किसी भी कीमत पे कोई नया वेरिएंट अगर डेवलप हो रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी भी समय रहते बनाई जा सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल है अमरीश मेरा, और इसमें मैं कोई डेटा नहीं पूछ रहा हूं, बस आपका अनुभव पूछ रहा हूं। अब ये डेटा तो दिख रहा है हमको कि 28,000 एक्टिव केस हो गए, रोज 3,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन माहौल क्या है? मुंबई में तो हम लोग हैं तो यहाँ सामान्य रूप से सब कुछ चल रहा है। शायद ये भी आप कह सकते हैं एक तरह से कि लापरवाही है,
या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि लोगों को सरकार पर पूरा भरोसा है कि अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो सब संभाल लेंगे, हमारे पास अनुभव है। दिल्ली में क्या हाल है कोरोना को लेकर? देखिए, दिल्ली समेत अभी कुछ दिनों पहले मैं यूपी भी गया था, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जिन जगहों पर मैं पिछले कुछ दिनों में गया हूं, उसमें सब जगह वही हाल है जो मुंबई का हाल है। कोई भी मास्क लगाने की तैयारी में नहीं दिख रहा है और सबको ये लग रहा है कि ये वाला जो वेरिएंट है वो उतना खतरनाक नहीं है। हालांकि स्टेट की तरफ से लगातार इस तरह के अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन आज की बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई थी और वहां से भी यही निकल के आया है कि सतर्क रहने की जरूरत है, किसी भी तरीके का भय फैलाने की या फिर भ्रामक प्रचार की जरूरत नहीं है। ये जरूर अच्छी बात है कि ये जो नया वेरिएंट है उससे हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या नहीं बढ़ी है, उसके अलावा मौतों की जो संख्या है वो नहीं बढ़ी है। तो ये जो सारा अलर्ट है वो उन लोगों को रखने की जरूरत है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर बुजुर्ग हैं। तो उनके अलावा बाकी लोग जो है इस नए वेरिएंट को बर्दाश्त कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि लोग अपने आप को थोड़ा ताकतवर या कम उम्र का या जवान मानते हुए ये सारे प्रिकॉशंस या फिर अप्रोप्रिएट बिहेवियर से थोड़ा अपने आप को दूरी बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, डेटा भी जो देखा है हम लोगों ने, जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से मैक्सिमम केसेस अगर आप देखेंगे तो वो या तो कोमॉर्बिड थे, उनको पहले से कोई बीमारी थी, और ऑलरेडी वो अंदर से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे और इस वजह से उनकी मौतों की वो आई है। क्योंकि इस बार फैटिलिटी उतनी ज्यादा दिख नहीं रही है, हॉस्पिटलाइजेशन उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। तो अगर माना कोई इस तरह की वेव आती भी है तो चिंता की अभी तक तो कोई बात नजर नहीं आ रही। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि सरकार, जैसा अमरीश रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकार वेट नहीं कर रही है कि जब 1 लाख 2 लाख केसेस आएंगे। सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और बाकायदा जो मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है उसमें कम से कम हम अपनी जो सिस्टमैटिक जो तैयारियां हैं वो हम कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो कुल मिला के कोई पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं है। लेकिन हां, हम तो हमेशा से कहेंगे, सरकार भी कह रही है कि कोरोना गया नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से जितनी भी सतर्कता आप बरत सकते हैं वो बरतिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।